तो ये फिर लोगों को समझ में आया। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगल राज की याद दिलाई और वो दिखा कि कैसे कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व लालू जी के सामने वो असहाय सा गिरा पड़ा दिख रहा है। ओवरऑल कहें तो जनता को लगा कि ये वो यूथ लीडर के तौर पर तेजस्वी यादव नहीं रह गया है। और रही सही कसर पार्टी के प्रवक्ताओं ने टीवी की डिबेट में बहुत अभद्र तरीके से अपनी बात रखते हुए की। ऐसे लग रहा था जैसे टीवी डिबेट में वो लाठी चला रहे हो। इसका भी बड़ा नुकसान। एक व्यूअर मुझे मैसेज भेज रहे हैं कि जरा गिनती आप सही जगह नहीं कर रहे हैं, वो देखिए 91 बीजेपी, 5 हम, 4 आरएलपी और 22 एलजेपीआर, ये होता है 122 बीजेपी सहयोगी के साथ मिलकर बगैर जेडीयू के सरकार बना सकती है, अपना सीएम बना सकती है, वो ये कह रहे हैं नीतीश कुमार के बगैर। इस पर आगे बात करेंगे। 10,000 वोट से पीछे सर, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता देते हैं। तेजस्वी यादव 10,000 वोट से पीछे हो गए। बड़ा मार्जिन यहां पर सतीश यादव ने ले लिया है। 10,000 वोटों से तेजस्वी यादव पीछे हो गए हैं। अब यहां से कमबैक करना क्या तेजस्वी यादव के लिए आसान होगा या मुश्किल में पड़ते हुए तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं? जिस सीट से उनके पिता, उनकी मां और खुद वो जीतते रहे, क्या वो सीट उनको हराने वाली है? क्या ये नई दिल्ली और नंदीग्राम बनने जा रहा है जहां तेजस्वी यादव को हार का सामना करना पड़ेगा? मुश्किल में फंस गए अब तेजस्वी यादव। अमेठी भी बोल दो। अमेठी नहीं, बिल्कुल मुश्किल में हैं। और वो मुश्किल इसलिए है कि सारे जो सुबह से विश्लेषण कर रहे हैं वो सारे फैक्टर्स हमने गिना दिए। एक फैक्टर जिस पर मैं आना चाहता हूं और वो ये है कि हम लोग जब इन राजनीतिक दलों की बात करते हैं तो ये तो माना जाता है कि बीजेपी चुनाव लड़ती है, शिद्दत से लड़ती है, एक प्लान से लड़ती है, नेतृत्व है, दिखाने के लिए, कहने के लिए, करने के लिए योजनाएं हैं, ये सब बीजेपी के पास है और वो आपने देखा वहाँ चुनाव में। हमें लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जदयू ने भी अपने आप को मजबूत किया है और जदयू के जैसे बहुत लोगों ने प्रशांत किशोर की यात्रा की बात की, पद यात्रा की बात की, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि जदयू ने भी नए जो उनके जो ऑफिस बेरर्स थे, नए लोगों को रिक्रूट किया, एक नए तरीके से अपने पार्टी की संरचना को मजबूत किया। सर, इस पर्टिकुलर सीट की मैं बात करूं क्योंकि इस सीट पर जब मैं जा रही थी कवर करने के लिए तो मुझे ढूंढना पड़ा राघोपुर कहाँ है, राघोपुर कहाँ है, राघोपुर कहाँ है, और एग्जैक्ट आपको राघोपुर का एड्रेस नहीं मिला। और यही परेशानी थी वहां के लोगों की। वो कह रहे थे कि हमारे पास तक विकास नहीं पहुंचा है, हमें विकास चाहिए। राघोपुर में अगर विकास पहुंचा तो वो बख्तियारपुर के वाले पुल के मिलने के बनने के बाद पहुंचा। मैं जो बात कर रहा था उसको खत्म कर लूं। 70 कम से कम 70 विधानसभा क्षेत्रों में जदयू की पदयात्राएं हुई और उन पदयात्राओं का भी आप प्रभाव वहां देख पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जरूर यहाँ बनता है, ब्रेक यहाँ पे लेना होगा, ब्रेक के बाद ये सवाल जरूर उठाएंगे कि अगर तेजस्वी यहाँ खुद हार जाते हैं, इस तरह की लैंडस्लाइड विक्ट्री एनडीए को मिलती है जहां 204 सीटों पर फिलहाल वो आगे चलती हुई नजर आ रही है, तो आगे बिहार की राजनीति में तेजस्वी जो लॉन्च हुए हैं लालू पुत्र के तौर पर, उनका क्या अस्तित्व रह जाएगा? इस पर भी करेंगे चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। Presented by Samsung Galaxy Z Fold 7, co-presented by Raj Niwas, सोच जो करे राज, Dignity Adult Diaper, नहीं खरीदा तो महंगा पड़ेगा। Powered by UTL Solar Hybrid Inverter, बैटरी बैकअप भी, सोलर सब्सिडी भी, co-powered by Galaxy Basmati Rice, साफ स्वादिष्ट और खास Galaxy Basmati Rice, driven by the all-new Hyundai Venue Tech-Up, Go Beyond. Associate sponsor जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो DAP, खेती का गेम चेंजर, और डेटॉल, अपनों की सुरक्षा, रोज डेटॉल जरा सा। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH क्यों हो गया आज झूठ से सामना? कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपके झूठ पेस्ट ने ओरल केयर के बारे में बताया है। तो फिर सच क्या है? ट्रूथ पेस्ट, पतंजलि दंत कांति, आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मुस्कुराए लड़खड़ाए जिंदगी, चाहे जो भी हो। सर, पेशेंट के लिए कौन सा रूम प्रेफर करेंगे आप? जिंदगी भर के प्यार का कोई रेट कार्ड नहीं होता। टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस, विद यू लाइक फैमिली, विद यू ऑलवेज। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ओ भाई साहब, इस दाग को मिटाओ तो जाने। गाड़ी के लिए बस निशान है। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ये प्रोसिक्यूटर है या रोस्टर? किसी को आपसे डरने की जरूरत नहीं है। क्या देश के मुसलमानों को भी ऐसा ही भरोसा दिला सकते हैं? मुझे लगता है उनके हाथ में भले कुरान हो, उनके हाथ में कंप्यूटर भी होना चाहिए। जो टी शर्ट पहनते थे उस पर लिखा होता था बिग बॉयज प्ले एट नाइट। नाइट क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए उन्होंने टी शर्ट्स दी। लेकिन बहुत सारी ऐसी हरकतें थी जो टी शर्ट पर लिखी नहीं होती थी। करोड़ों लोग मंगलवार को शनिवार को मंदिरों में जाते हैं, व्रत रखते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो हनुमान जी ने आपको क्यों पकड़ा? ये अदालत है या अंगारों पर चलने की दावत? अमित शाह का एक ही नारा है, दूसरी पार्टियां तोड़ो और अपनी में उनके नेता जोड़ो। जब भी मेरे को ऐसा लगता है आप राहुल जी से आप झगड़ा करवा दें। ये इंटरव्यू है या हजामत? आप ही कहते थे कि आप सबकी लैला हैं, अब आप ऐसी लैला हैं जिसका कोई मजनू नहीं है। वो रिकॉर्डिंग अभी है आपके पास? बिल्कुल नहीं तो मैं डिनाई कर रहा हूं। कभी हंसते हैं लोग, कभी हंसते हैं लोग। 5वीं क्लास में जिस लड़की को देखते रहते थे उसको भी टिक्की खिलाई। कोई गाता है तेरी ऊंची शान मौला, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए। कोई रोता है, कोई कविता सुनाता है, कोई शर्माता है। किश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। कोई सीक्रेट बताता है। आपने चाचा शरद पवार से भतीजे अजित पवार को चुरा लिया था। चाचा जी के कहने पर ही हम लोगों ने सब निर्णय किए। पता नहीं चाचा जी क्यों पलट गए। क्योंकि जी बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में खौफ में जी रहे हैं। कुछ यूपी छोड़ के चले गए, कुछ ऊपर चले गए। देखिए ऊपर गए हैं कि नीचे गए हैं ये मैं नहीं कह सकता। 30 साल से जारी टीवी की दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला शो आपकी अदालत। तो लगातार आप देख रहे हैं अब की बार किसका बहार। जनता ने साफ कर दिया है कि बिहार में मैंडेट बिल्कुल क्लियर है। 201 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। एक थंपिंग मेजोरिटी के साथ सरकार बनती हुई नजर यहां आ रही है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर इमर्ज हो रही है और यहां पर मुस्लिम वोट इस बार कंसोलिडेट होगा हराने के लिए एनडीए गठबंधन को, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मुसलमानों में ओवैसी का जादू एक बार फिर से चला है। पिछली बार कहा जा रहा था कि ओवैसी जो है बी टीम बन के वहां पर उसने वोट काटा और इसीलिए नुकसान पहुंचाया सीमांचल में और वो सीटें जीत गई थी। लेकिन आप देखिए कि
दोबारा उस तरह की परफॉर्मेंस रिपीट करती हुई नजर आ रही है। यहां पर ओवैसी की पार्टी फिलहाल जो अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक वो 5 सीटों पर आगे बढ़ी हुई है। 6 सीटों पर, 6 हो गया ना आंकड़ा, 6 सीटों पर उसने बढ़त बनाई हुई है। तो ओवैसी की पार्टी 6 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस से भी आगे निकल गई है। ओवैसी की पार्टी महागठबंधन में 6 ही सीटें मांगी थी। 6 सीट पर एआईएमआईएम का आगे होने का मतलब बिल्कुल ठीक आपने, 6 ही सीट मांग रहे थे ये महागठबंधन से, और महागठबंधन के बाकी साथियों का आप हाल देख लीजिए। कांग्रेस 5, लेफ्ट 3, वीआईपी 0 और एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी 6 सीट पर आगे। विजय जी, असदुद्दीन ओवैसी का बिल्कुल सही बोला कि 6 सीटें वो मांग रहे थे, वो अपना एसेस उन्होंने ठीक से किया था, 6 सीटों पर आगे। और ये 6 सीटें गिन रहे हैं, कम से कम अभी जब आप एनालाइज करेंगे तो कुछ कितनी सीटों पर उन्होंने नुकसान पहुंचाया होगा। बहुत सारी सीटें, बहुत सारी सीटों पर उनका नुकसान दिख रही है सर। हाँ, 16 सीटें भी दिख रही है, इसमें नुकसान बड़ा नुकसान उन्होंने पहुंचाया। और इसके साथ साथ जिस बात का डर था तेजस्वी को कि भाई उनको यदि शामिल कर लिया गया तो एक मुस्लिम लीडरशिप में खड़ा हो जाएगा वो तो उनको खड़े हो गए, बल्कि खड़े होने वाले और ज्यादा मजबूती से खड़े हो गए, ज्यादा ताकत के साथ खड़े हो गए। और जिस मुस्लिम वोटों के लिए कुछ लोग कहते हैं आप जैसे कि कांग्रेस पार्टी को साथ रखा हुआ था आरजेडी ने, उसका हाल मैं आपको बता देता हूं। कांग्रेस पार्टी इस वक्त आपको स्क्रीन पर 5 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। फोरबिसगंज की सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे है 209 सीट से, वोटों से। मनिहारी की सीट पर कांग्रेस पार्टी है 827 वोट से। बेगूसराय पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है 374 वोट से। अररिया में कांग्रेस पार्टी आगे है 1630 वोट से। ये 5 में से 4 सीटों का हाल है, मैं आपको बता रहा हूं। इसमें से 3 1000 के नीचे हैं और तीसरी 1500। इसका मतलब आप सोचिए ना कांग्रेस कितने मजबूती से चुनाव लड़ रही है कि एक टफ फाइट के साथ उसने सारी टफ फाइट चुनी है उसने। एकमात्र किशनगंज की सीट है कमरूल होदा 20,000 वोट से आगे चल रहे हैं, वरना इसमें 5 में जितनी 4 आपको और दिखाई दे रही है, सैकड़ों के अंतर से मात्र कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। आसान सीट नहीं ली है। इसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं है और हम लोग कई बार इस पर बात करते रहे हैं। कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग है जो नाराज हो जाता है। राहुल गांधी राजनीति करने के योग्य नहीं है, एक लाइन की बात है। यहां से बात शुरू करेंगे तब असली बात आएगी। जब शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति राजनीति करने के योग्य नहीं और आप उसको महान बना रहे हैं, भाई उन्होंने पद छोड़ दिया, अब क्या खड़गे जी पद छोड़ दें? त्यागपत्र क्या खड़गे जी दें? क्या खड़गे जी कोई भी निर्णय ले रहे थे? कृष्णा अल्लावरू किसके कहने पर वहां गए थे? क्या राहुल गांधी उसको मॉनिटर कर रहे थे? क्या राहुल गांधी चुनाव के पहले, चुनाव के बीच में, चुनाव के बाद विदेश नहीं भाग गए? अब इतने के बाद जनता उनको कैसे वोट दे? मतलब कलेजा कड़ा करके कहते हैं कर भी दिया तो कितना कर दे। तो मुझे लगता है जो परिणाम आ रहे हैं वो राहुल जी का जो अपना कर्म है उसके कर्मफल हैं। और इस पर आपकी बात पर सोचना चाहिए। अभी तारिक अनवर जो थे कांग्रेस पार्टी के सांसद, जो वो बात कह रहे थे, पिनाज ने, प्राची ने राहुल गांधी को लेकर कई सवाल उनसे पूछे। राहुल गांधी के बचाव में केवल वो एक ही बात कह पाए कि राहुल गांधी से तो सीखना चाहिए। 2019 का चुनाव हारे तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। आज बिहार कांग्रेस के नेताओं को यह काम करना चाहिए। नहीं सौरभ जी, एक आपको मैं उपमा देता हूं। हवाई जहाज को लैंड करने के लिए हवाई पट्टी चाहिए ना। तो जो कह रहे थे यहां से कि भाई ये गए, प्रभारी गए, ये गए, वो गए, सारे लोग गए, पर संगठन नीचे कहां है? उनका कार्यकर्ता कहां है? कहां गए? हवाई पट्टी खरीदे जाएंगे क्या? वो भी तो अगर आपके पास संगठन ही नहीं है, आपके पास कार्यकर्ता ही नहीं है, आपके पास लोग हैं ही नहीं नीचे, तो आप ऊपर से भेजते रहिए, वो भेजते रहिए, जैसे भेजेंगे वैसे ही वापस आते जाएंगे। बनाने का काम किसका? और नहीं बनाने का काम संगठन का कारण। पचमढ़ी में बैठक ले रहे हैं कांग्रेस की कि वहाँ संगठन कैसे मजबूत होगा, तो सुबह सफारी घूमने जा रहे हैं। शेर भी देखना था। नहीं, मैं एक और बड़ी जिम्मेवारी वाली बात कह रहा हूँ और थोड़ा बिहार से थोड़ा अलग होके कह रहा हूँ। दिल्ली में इतना बड़ा धमाका हुआ, प्रधानमंत्री तक गए अस्पताल, अमित शाह उस रात मॉनिटर कर रहे थे, लीडर ऑफ अपोजिशन कहाँ थे? आप संवैधानिक पदों की बात कर रहे हैं, इन पदों का महत्व है। नहीं, वो तो प्रधानमंत्री जी का विश्वास जाहिर किया उन्होंने कि भाई जब प्रधानमंत्री जी जाए आए हैं वहां पर, तब सब ठीक ही है ना। तो फिर तो संरचनाएं बनेंगी नहीं, संगठन बनेगा नहीं। लेकिन सर सवाल यही है कि अब आगे क्या? तेजस्वी के लिए क्या, राहुल गांधी के लिए क्या, बिहार में कांग्रेस के लिए क्या? और अगर फ्यूचर की बात करें तो इंडिया गठबंधन क्या वाकई में बचेगा? क्या अखिलेश यादव, ममता बनर्जी इस गठबंधन के साथ रहना चाहेंगे? कांग्रेस क्या उत्तर प्रदेश में भी लायबिलिटी तो नहीं बन जाएगी? इन तमाम पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। डिजिटल को प्रेजेंटर विमल, बोलो जुबान केसरी। केसरिया से मन जोगी
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।